हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ ले यार। तो आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये चैप्टर हमारी साइंस की एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट चैप्टर है, तो इसे पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इट्स द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर आवर फर्दर स्टडीज़। तो जो इसका कंटेंट है, मैंने सारा कंटेंट इस एक स्लाइड पर लिख दिया है जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आज हम इस टॉपिक के ऊपर ध्यान देने वाले हैं कि व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन, इट्स डेफिनेशन एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो सबसे पहले एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे आगे आता है कि व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। आखिर केमिकल रिएक्शन है क्या यार? हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं? हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं? ये होता क्या है? तो केमिकल रिएक्शन, the process in which substance or substances undergoes a chemical change to produce new substance or substances। कि जब भी हम एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस को मिलाकर एक नया सब्सटेंस बनाते हैं तो हम उसे केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ा रूल है और हम बोल सकते हैं प्रॉपर्टी है जो कि फुलफ़िल होनी चाहिए कि जो भी हमारा नया प्रोडक्ट बनेगा उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसका जो नेचर है, वो हमारे जिस चीज़ को हमने मिला के उसे बनाया है, जिसे हम रिएक्टेंट बोलते हैं, जो प्रोडक्ट है उसकी प्रॉपर्टीज़ रिएक्टेंट से टोटली डिफरेंट होनी चाहिए। द नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ प्रोडक्ट टोटली डिफरेंट फ्रॉम द रिएक्टेंट्स। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये केमिकल रिएक्शन है या नहीं? तो देखो, जहाँ कहीं भी केमिकल चेंज होगा हम उसे केमिकल रिएक्शन में रेफ़र करेंगे। अब भैया ये बताइए कि जो केमिकल चेंज है वो होता क्या है? तो देखो भाई, यहाँ पे मैंने 4 चीज़ें लिखी है: चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर और इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। नाउ चेंज इन स्टेट का मतलब क्या है? वी ऑल नो कि साइंस के अंदर अभी तक 5 स्टेट मौजूद हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। बट हम जनरली 3 स्टेट की ही बात करते हैं: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो जब भी एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का स्टेट में चेंज हो, जैसे मानो रिएक्टेंट सॉलिड था और जो हमारा प्रोडक्ट है वो एक लिक्विड बना, तो हम उसे बोलते हैं चेंज इन स्टेट। नाउ चेंज इन कलर, बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम रिएक्शंस करते हैं तो उसका जो रिएक्टेंट का कलर है वो टोटली डिफरेंट होता है प्रोडक्ट के कलर से। काफ़ी केसेस में कलरलेस ही रहता है, लेकिन काफ़ी सारे केसेस में कलर चेंज भी होता है। इन सब चीज़ों के हम एग्जांपल आगे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। नाउ चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चाहे कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है। अब इसको भी हम फर्दर 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं: एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस। नाउ इसको आप एक बार अच्छे से दोबारा समझ लीजिए कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या है और एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या है। एक्सोथर्मिक, एक्सो मतलब बाहर, जिसमें हीट बाहर निकले, और जब हीट बाहर निकलेगी तो हमें टेम्परेचर ज़्यादा महसूस होगा। जैसे जब हम लकड़ियों को जलाते हैं तो उसके अंदर से हीट निकलती है और वो हमें महसूस होती है, टेम्परेचर बढ़ता है। तो एक्सो मतलब बाहर निकलना, हीट का बढ़ना, टेम्परेचर का बढ़ना। और एंडोथर्मिक का मतलब जस्ट उसका अपोजिट होता है कि हीट का कम होना, एनर्जी, इन शॉर्ट टेम्परेचर कम हो जाना। इसे हम बोलते हैं चेंज इन टेम्परेचर। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, ये दोनों टर्म्स आप अच्छे से याद रखिए क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। नाउ इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, बहुत सारी रिएक्शंस के अंदर अलग अलग गैस इवॉल्व होती हैं। जैसे किसी रिएक्शन के अंदर नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होगी, किसी में ऑक्सीजन, किसी में हाइड्रोजन, किसी में कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बेसिकली अगर मैं मोटा मोटा बोलूँ तो कुछ ना कुछ तो होगा। नाउ आगे इस चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल आने वाला है और वी कैन से एक्टिविटी आने वाली है। एनसीईआरटी का पहला पेज, चैप्टर का पहले पेज पे ही ये आपको एक्टिविटी लिखी दिखाई देगी और ये है, इसका नाम है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। नाउ सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें करना क्या है और होता क्या है। फर्स्ट स्टेप इज़ कि हमें एक छोटी सी स्ट्रिप मैग्नीशियम रिबन की काटनी है। मैग्नीशियम एक मेटल होता है और उसे आप अगर लैब के अंदर जाओगे तो आपको एक रिबन की शेप में मोल्डेड मिलेगा मैग्नीशियम रिबन।
तो उसको सबसे पहले हम सैंड पेपर से मतलब रेगमार से रब करते हैं ना। सैंड पेपर क्या होता है, वो एक बहुत ज़्यादा रफ पेपर होता है जिसे जनरली हम लकड़ियों को स्मूथ करने के लिए यूज़ करते हैं। तो उससे पहले हम उसे घिसते हैं। हम मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से रब करते हैं टू रिमूव द लेयर ऑफ ऑक्साइड विच इज़ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। नाउ देखो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई वी जनरली रब द मैग्नीशियम रिबन विथ सैंड पेपर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि अगर मैं आपको अगर ओवरव्यू दूँ इस एक्टिविटी का, तो इसके अंदर हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं और बाद में उससे कुछ हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं। तो देखो, हमें इसके अंदर मैग्नीशियम रिबन को जलाना है, तो इसका मतलब हमें जिस टेम्परेचर पे वो जलता है उसको अचीव करना होगा। मानो वो 100 डिग्री, जैसे पानी है वो 100 डिग्री पे बॉईल होता है, तो अगर मेरे को पानी को उबालना है, मुझे उसे बॉईल करना है, तो मुझे लैब के अंदर 100 डिग्री सेल्सियस को रीच करना होगा। ऐसा नहीं है कि मैं 50 डिग्री सेल्सियस तक ही पहुंचा सकता हूं और मैं पानी को बॉईल करने की कोशिश कर रहा हूं, ये इम्पॉसिबल है। वैसे ही मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने के लिए भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए। और जो मैग्नीशियम है वो एक मेटल है जो कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। एज यू नो, मेटल थोड़े रिएक्टिव नेचर के होते हैं और जो अपने एटमॉस्फेयर में जो गैसेज होती है वो उससे रिएक्ट करके कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो वैसे ही मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाता है। ऑक्साइड क्या होता है, जब भी ऑक्सीजन किसी भी चीज़ से रिएक्ट करके कुछ बनाता है तो हम जनरली से ऑक्साइड बोल देते हैं कि ऑक्सीजन का प्रोडक्ट कह सकते हैं हम उसे ऑक्साइड को। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है और वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत बहुत ज़्यादा होता है जिसे हम लैब के अंदर अचीव नहीं कर सकते हैं। तो एक बार रब करने से हम उस लेयर को हटा देते हैं ताकि हमें प्योर मैग्नीशियम मिले और जिसे हम बर्न कर पाएँ। नाउ नेक्स्ट स्टेप, देखिए पहले वाले स्टेप को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इस स्टेप को नहीं करेंगे तो हमारा एक्सपेरिमेंट टोटली फेल होने वाला है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। नाउ सेकंड स्टेप इज़ बर्न इट एंड कलेक्ट द वाइट ऐश फॉर्म इन चाइना डिश। चाइना डिश बेसिकली एक कटोरी होती है और जब हम इसे जलाते हैं तो हमें एक सफ़ेद रंग की राख मिलती है, उसे हम एक कटोरी मतलब चाइना डिश के अंदर स्टोर कर लेते हैं। नाउ जो अब एक और क्वेश्चन आता है कि द रिबन जो जल रहा होता है तो उसका कलर क्या होता है। तो उसका कलर होता है डेजलिंग फ्लेम, हम उसे बोलते हैं। डेजलिंग फ्लेम मतलब ये, इस फ्लेम को हम डेजलिंग फ्लेम बोलते हैं, इस कलर को। देखिए एक बार आप एक्सपेरिमेंट का सेटअप भी देख सकते हो ना। बर्नर मतलब ऑब्वियसली जो जिससे आग निकलती है जिसे हम जलाते हैं, टोंग होता है मतलब चिमटी इससे, और जो आपको मैग्नीशियम रिबन दिख रहा है ये वाला, इसको टोंग मतलब चिमटी से पकड़ के हम जला रहे हैं। और जो ये राख है, सफ़ेद रंग की राख है, ये जैसे कटोरी है ना, इसे हम चाइना डिश बोलते हैं। और जो राख है हम उसको कलेक्ट करते हैं, ये होगी डेजलिंग फ्लेम। तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको बताता जा रहा हूँ। जो सफ़ेद राख बनी है वो क्या है, हमने मैग्नीशियम को एयर मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया। देखो आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि एयर के अंदर तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी गैसेज होती हैं, लेकिन जो मेजर कंपोनेंट है वो नाइट्रोजन है और उसके बाद ऑक्सीजन है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड आर्गन, नियोन एक्सेट्रा बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल अमाउंट में होती है। जो नाइट्रोजन है वो एक इनर्ट गैस है, सॉर्ट ऑफ इनर्ट गैस हम उसे बोल सकते हैं, मतलब वो रिएक्ट नहीं करती है एट नॉर्मल कंडीशंस। आप हाई कंडीशन पे कुछ भी करा सकते हो। अब जो बच्चा नहीं पढ़ता है आप उसे ज़ोर ज़बरदस्ती करके आप उसको भी पढ़ा सकते हो, जैसे टीचर बहुत बार पनिशमेंट देता है ताकि वो बच्चा पढ़े। तो वैसे आप एक्सट्रीम कंडीशंस पे कुछ भी करवा सकते हो, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में नाइट्रोजन रिएक्ट नहीं करता, इसलिए जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो उससे रिएक्ट करके ऑक्साइड बना लेता है और वो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब अगर इसका एक फर्दर क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है, जो कि जो एनसीईआरटी में आई थिंक नहीं लिखा हुआ है, कि अगर मैं इस एमजीओ मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी के अंदर डिज़ोल्व कर दूँ तो क्या बनता है। तो वो बनता है MgOH ट्वाइस, मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब MgOH ट्वाइस ही मैं क्या बोल रहा हूँ ये आपको आगे चैप्टर के आते आते पता चल जाएगा और बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, बाकी आप आगे समझ जाओगे क्या चीज़ है ये। और जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, ये एक बेसिक बेस होता है। अगर आपको बेस के बारे में नहीं पता एसिड बेस क्या है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम सेकंड चैप्टर में एसिड बेस के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही है। आज हमने पढ़ा है कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। आप साथ साथ में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और मतलब पता कैसे चलेगा कि रिएक्शन हुई है। उसके बाद बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है उसके बारे में हमने पढ़ा। तो थैंक यू, आपने इस वीडियो को देखा और आप अगर अब तक यहाँ तक बने हुए हैं तो आई थिंक
ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं।